राधे राधे दोस्तों। आज कुछ कितने बजे गए, कुछ कितने बजे उठे हो? 9 o'clock उठे हैं कुछ। और उठते ही अपना दूध वगैरह, अपना ब्रेकफास्ट, पावर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने पुराने ब्लॉग में बताया था कि कुछ ने एक दिन पहले रात में जो कमाल किया था, तो कुछ इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? क्या करेगा कमेंट? 5 सैटरडे कैंसिल मत करो। अब वो जो उल्टे सीधे फरमाइश करता है उसी के बजट में काटा जाएगा इसका। हाँ, क्योंकि इसको अकल नहीं है, समझता नहीं है कि कुछ के बजट में से 5 सैटरडे काटे जाएंगे, जो 5 सैटरडे एक इसको मौका बाहर दिया खाना गया था। मिलेगा उल्टा सीधा। हाँ, उल्टा और सीधा। ये आप बोल रहे हैं ब्लॉग में, इसलिए आप याद रखिएगा, इसी सैटरडे आप पिघलिएगा नहीं। इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि जिससे मुझे याद रहे, मैं इसको देखता रहूँगा और रिमाइंड करता गाने रहूँगा नहीं देंगे कि बजट से ही काटा जाएगा। क्योंकि इसको समझ में नहीं आता ना कि कैसे सामान खरीदता है इंसान। और आज मैं गया था सुबह सुबह, मतलब नमक ख़त्म हो गया था, तो मतलब आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि आजकल या तो उसमें पहले आए रिटेलर या होल सेलर पे, या तो वो स्मार्ट हो गए या कंपनियाँ स्मार्ट हो गई। कैसे स्मार्ट हो गई वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये हम लाए सेंधा नमक पाउडर, है ना, पैकेट देखने में बिल्कुल नया चमकता हुआ ब्रांड लग रहा है। अच्छा, जनरली आदमी एक्सपायरी देखता है, एक्सपायरी भी आप देखेंगे तो इसमें यूज बाई मई 2028 है, मतलब डेट ऑफ पैकिंग है जून 25 और यूज बाई 28। और ये है कल्प वृक्ष इंडस्ट्री, कोलार रोड, भोपाल। लेकिन जब इसको ध्यान से अपन ने देखा, इसको थोड़ा खोलोगी, दूध डालो। बहुत भरते हैं। इसको खोलना, ओपन करना जरा। जब इसको अपन ने ऐसे ही हटाया, लगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मतलब कैसा रैपिंग है इसमें। तो अब आप ये देखिए, इसमें डेट ऑफ पैकेजिंग दिख रही सितंबर 22 और यूज बाई अगस्त 25। मतलब ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। मतलब कितना, वो कहते हैं ना, क्लेवर बिजनेस जिसे कह सकते हैं ना। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट पे कितना क्लेवर तरीके से बिजनेस हो रहा है। मतलब हम आज की डेट पे कहते हैं ना कि आदमी ऐसे ही ट्रस्ट खोता है। मतलब किस पे ट्रस्ट करो, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, किस पे ट्रस्ट करो। हर एक चीज़ को जांचो परखो और उसके बाद ही लो, नहीं तो आदमी बाद में पछतावा ही रह जाता है। अब मैं ये 2 पैकेट ले आया था और अब मैं जा रहा हूँ इसको वापस करने, और रिटेलर से भी मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है। तो देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। चलिए, अब हम आ गए हैं शॉप और देखते हैं, पूछते हैं क्या मिलता है इसका जवाब। ये सेठ जी की दुकान, और अब हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये सुरक्षा में जो चूक हुई है किसकी वजह से हुई है। तो सेठ जी आइए जरा, इसकी एक्सपायरी कब की है? सेंधा नमक की एक्सपायरी नहीं होती वैसे हैं? मई 28। मई 28 सही है, श्योर हैं जी। अब इसका ऊपर का वो हटाइए जरा, ये रैपर हटाइए। कौन सी रेफर? ये रैपर जो लगा हुआ है ये हटाइए। बता दिए। अब देखिए आप, अब क्या एक्सपायरी, डेट ऑफ पैकिंग सितंबर 22 और यूज बाई 25। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ये किसकी गलती? ये जिसकी गलती उससे बात करनी हो गई, ये किसी नहीं तो ये बात करिए। तो यहाँ से चर्चा के बाद पता चला कि हमारे भाई साहब की कोई गलती नहीं है, ये पूरी गलती कंपनी की है। और ये एक्सपायरी भी नहीं था। उनसे जो बात की तो उन्होंने फ़ोन पे हमको यही बताया कि एक्सपायर नहीं था। जब उन्होंने ये अपना पॉलीथीन जो भी कवर जिसको कहते हैं ना कि पैकिंग के लिए दिया होगा, तो उस टाइम पे वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। 228 लिखना था और वहाँ पे उन्होंने यूज़ बाय 25 लिख दिया। और उन्होंने तो कहा कि आप फूड फोरम में भी जा सकते हैं अगर आपको अगर डाउट लगता है। तो देखते हैं अब इसके बाद हमारे पास क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने तो पूरा डिटेल मेरे से शेयर की, पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कहते हैं ना एक शंका के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। हम लोग तैयार हो गए हैं। आज हम लोग
कहाँ तैयार हो गए? मतलब हम लोग आज रेडी हो गए हैं सूट वूट पहन के, नहीं तो दिन भर सब लोग मेरे को गाउन में देखते होंगे। तो हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। आज हम लोग को मराठी डिश खाने जाना है। हमारे पड़ोसी जो है वो मराठी हैं, तो वो हम लोग को मराठी डिश खाने के लिए बुलाएं। खुश तुम तो ऐसे बाल तुम्हारे ऐसा लग रहा है जैसे सभी सो के उठे हो। अभी तो यार अच्छे से किया हो। हेयर स्टाइल उसको लगता है वो स्टाइल किया, लेकिन अब मेरे वो को बड़ा हो रहा है, अब वो थोड़ा सा बनता है, वो डिजर्व करता है। लेकिन मेरे को वो ऐसा भी लगता है शायद। जैसे अभी वो सो के उठा है, ऐसे ही बाल दिखते हैं मेरे को हमेशा। आपको ठीक है। पता नहीं क्यों दिखते हैं। हाँ कोई बात नहीं। और कल जो कुछ ने टेबल तोड़ी थी वो तो हमने दिखाई दी थी। नहीं नहीं क्या है, वो तो तोड़ी थी तुमने। नहीं तो गलती से टूट गई, कोई जानबूझ के नहीं तोड़ता है। और तो अब इंसान से ही गलती सब होती है। टूट जाता हम भी है कभी मुझसे। बच्चे थे तो हमने भी गलतियां की हैं, जानबूझ के नहीं की पर हो जाती थी। और ऐसे ही प्रोटेक्ट हमारी माँ लोग भी करती थी, जब पापा आते थे पता चलता था कि लेकिन कुछ इस न बार कुछ कहानियां बनाई जाती थी कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई, अब क्या करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जैसे नहीं रहेंगे। और आप तो एक उल्टे दो सीधे घंटे- हरकतें नहीं करना और टेबल से बिल्कुल उधर दूर। बिल्कुल दूर रहना। टेबल और वो जो कांच पड़ा हुआ है उससे दूर। ठीक। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जिनके यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ आपको भी मिलाएंगे सबसे। हाँ, ढेर सारी गप्पे और ढेर सारे वो देखने के बाद पता चलेगा। चलिए तो फिर चलते हैं अब और मचाते हैं धमाल। आज वैसे मौसम भी थोड़ा साफ़ सुथरा है, साफ़ सुथरा मतलब धूप बहुत थी, गर्मी हो गई है। कहाँ इतनी ठंडक थी कि फ़ैन बंद करके चादर ओढ़ के सोना पड़ता था, और आज तो बिल्कुल धूप ही धूप थी। और ये हमारा स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं ये हमारा। अब जैसे ही आए वैसे ही, हाँ चलो अब भोगो ये। और पहुंच गए हैं हम राहुल भाई के यहाँ। पूनम झाड़ू लगा रही है, किचन की सफाई चल रही है, और वंशु आराम से बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो वंशु? मोबाइल देख रहे हो? तो अभी तो बंद किए थे यार। अच्छा, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, शुभनंदन। और हमारे दूसरे लोग भी आ चुके हैं। रीता यार तैयार व्यार होके अच्छे से नहीं आई, हम तैयार होके आए हैं। हैप्पी कपल आ चुका है, उनका भी स्वागत। आज हमारी हालत सही नहीं है। रीता की शक्ल बेचारी बीमार वाली दिख रही है। रील बनाना है ना, देखो हम लिपस्टिक विपस्टिक लगा के आए हैं, रील बनाना है। लिपस्टिक उतार ली लेके वापस से। हाँ, उतना ही चाहिए रहता है, उतना ही जरूरत है। तो रीता भी आ चुकी है, बाकी सब लोग हो चुके हैं। पूजा में 5 लगते हैं पर 2 कम पड़ रहे हैं। ये मुझसे क्या बोल रहे थे? कुछ है बुके बुके ले लेकिन तुम्हें आपको शनिवार को ले आना पड़ा मुझे। ये तो इनके यहाँ पे शनिवार को उनके ले आना। फिर वो बुके क्या करेंगे आप? इनकी एनिवर्सरी है, वो पहली वाली थी ना, उनके साथ वो वाली एनिवर्सरी सेटल है। जब कुछ अरे थोड़ा बड़ा हो गया। एक बात हो गई एक्चुअली, हमारी सासों ने ना ये बच्चे मतलब मैच्योर नहीं है, ये आधे अधूरे छोड़ के हमारे पास छोड़ दी, तो इनको बड़ा करो तो हमारी दर्द होएगी ना। हाँ, सही बात है। और फिर क्या है, फिर बच्चे हुए, बच्चों को फिर हॉस्पिटल लेके भागो, बच्चों की तो तबीयत खराब होती रहती है। उसके बाद जब थोड़ा कुछ बड़ा हुआ, 5, 6, 7 साल का हो गया, तब ऐसा लगा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है ना डिलीट ऑप्शन होता है सही, ऐसा तो है ना लाइव आ रहा है। डालने के पहले सब रिव्यू करता हाँ रिव्यू करना पड़ता है, कुछ ऐसा तो नहीं नहीं तो करेंगे। यूट्यूब ही डिलीट कर दे, कभी ऐसा नहीं हो जाए। एक बार हो गया था। तो हम लोग का जब से हम लोग की रील बन रही थी, और हम लोग रील बना के अब थक चुके हैं। पूनम के घर में आज हम लोग रील बनाए, और इतना हम लोग ये बसंती है, ये बसंती बनी थी, बसंती का रोल इनने निभाया था। बाकी सब लोग कालिया और क्या side- था, हाँ। जो भी साइड एक्टर होते हैं वो लोग Side थे। actor। और बाकी ये लोग देखिए, ये देखिए इनको, ये देखिए जूम करके दिखाया जाएगा क्या बने थे ये। हाँ, गले में फांसी लगी। ओहो, चोटी तो निकाल ली है। भाभी ये भैया फैन बंद करिए ना, आवाज इसकी ज्यादा आएगी। और अरे यार, इनने तो चोटी निकाल दी, नहीं तो इनकी चोटी भी थी। इनको देखिए, ओ चोटी दिखाइए, ये देखिए, ये क्लचर लगा हुआ है शायद। हाँ। हमने बिंदी तो और ये सांभा नाक काली और की उसका गई। कालिए का रोल निभाया। सब तो मुंह काला लाल करके इन्होंने की नाक काली कर, नाक नाक लाल लाल कर ली। मतलब ये ओरिजिनल जोकर बन गए हैं, बिंदी और ये क्लचर और सब लगा के।
और बच्चे हैं प्रतु भैया, ओहो प्रतु भैया ने तो अपना गेटअप ही निकाल दिया। हमारे धर्मेंद्र ये धर्मेंद्र है, इनकी बसंती यहाँ बैठी है जो नाच रही थी, और ये धर्मेंद्र है। लेकिन ये धर्मेंद्र थोड़ा शर्माते हैं, इसलिए सिर्फ अभी टीका बस लगा है, बाकी जो गेटअप था वो आपको दिखेगा रील में। तो अब हम लोग की आप ये रील देखिएगा, उसमें ये पता चलेगा। अब हम लोग बहुत हो गया, अब हम लोग खाना खा ले क्योंकि 11 बज गए हैं और कल कुछ का एग्जाम है, आप भूल गए हैं। या और ये हम लोग की रील बनाते बनाते ये पिल्लू और वंशु बेचारे दोनों परेशान है। वंशु बेचारा परेशान है कि पंखा बंद कर करके ये लोग कर क्या रहे हैं, और ये पिल्लू भी आज चला दीजिए। और पिल्लू भी आज बहुत परेशान हो रहा है, ये लोग आके हमारे घर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो कम से कम इस बहाने से हम लोग का ब्लॉग भी बन गया है। और अब पूनम खाने का अरेंजमेंट देखने गई है, अब हम लोग भी थोड़ा देख लें, नहीं तो बेचारी परेशान हो जाएगी। पिल्लू, ये है पिल्लू जो बना था, ये हमारा पिल्लू है जो हम आपके हैं कौन में टफी था। ये हम आपके हैं कौन में टफी था, अब पिल्लू बन गया है। पिल्लू, ये हम आपके हैं कौन में टफी था, अब ये पिल्लू बन गए हैं। ओ बस चलो। बनता है मोट क्या ये हाँ बोलिए। मिसल है, मिसल किसका बनता है, मतलब क्या डाला रहता है इसमें, क्या रहता है मिसल में, मतलब किसका बनता है, मटर मूंग आता है ना, जिसको मूंग का भी मोट होता तुम्हें अभी है, भैया ब्राउनिश कलर नमकीन का। डालो, अच्छा प्याज डालो, समझे? इधर खा चुके इसमें आपको आप बनाओ ना, बना के ये है मिसल और इसको खाया जाता है पाव के साथ, और इसमें डालते हैं ये नमकीन और प्याज और नींबू, मतलब जैसे अपन पाव भाजी खाते हैं उस टाइप का थोड़ा फ्लेवर। भाभी मैं नन की रेसिपी भाजी ग्रेवी हाँ। ये आलू ग्रेवी है। अच्छा, इसको ऐसे खाया जाता है। अब हम लोग को सीखना पड़ेगा थोड़ा खाने से पहले, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। क्या है, चावल दाल जैसे मिक्स करके अरे इसमें डालो, वो ज्यादा इसको डालो। तो ये आज हम लोग नई डिश खा रहे हैं, जो है मराठी, पकड़ लीजिए वो, पकड़ लीजिए, जो मराठी डिश है, जो हम लोग आज तक कभी नहीं खाए हैं, हम तो नाम भी नहीं सुने थे वैसे। हाँ, ये है मिसल, और इसमें ये पाव है, पाव के साथ खाएंगे। बाकी ये सब जैसे ये भैया डाल रहे हैं। नहीं ये भैया ने बराबर नहीं डाला। ओहो, अच्छे से नहीं डाले भैया, आपको नहीं पता अच्छे से। हमने डालेगी, उन्हें ले लिया है। हो गया, हो गया। मुझे कि ये दाल अपने स्वाद के हिसाब से ये मैंने वहाँ खाया था, वैसे तो खाई कितना डालते हैं? के हिसाब से। और ये ज़्यादा डाला जाता है, आप कम डाल रहे हैं, आपसे अच्छे से नहीं बन रहा है अभी हम लोग को सीखना पड़ेगा इसको। समझ में आया आपको? सीखना पड़ेगा इसको। पूनम हम लोग को भी धीरे धीरे सिखा रही है। वो हमारे ग्रुप वाले हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं, इनके साथ रहेंगे तो हम सीख जाएंगे। मैं बोला आओ तो सीखोगे ना, प्याज डालते हैं। ना पैसे। तो अब ये बन गया है मिसल, ओरिजिनल मिसल, क्योंकि इसमें प्याज नींबू और ये सब डल गया है, तो अभी ऐसा बनता है। अब पाव भाजी अभी सब्जी खा रहे हो, रोटी सब्जी से ले रहे हो ऐसे। ऐसे जैसे, हाँ जैसे पाव भाजी खा रहे हैं आप। हाँ, तो अब बताइए आप कैसा है टेस्ट है? और इनकी नाक लाल है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नाक क्यों लाल है। ठीक है, खाने से लिए। चलो अब हम खा लेते हैं, फिर आपको रिव्यू देते हैं। आप लोग भी जो भी ब्लॉग देखेगा तो वो आप लोग भी ट्राई करिए। रेसिपी के लिए जल्दी वीडियो आएगी। हाँ, डिटेल हमने दे दिया कैसे बनाना है, अब ये बता दिए हैं इसको खाने और इसको सर्व करने का तरीका, और अब बनाने की रेसिपी ये बताएंगी। और अब हम अपना रिव्यू देंगे खाने के बाद, क्योंकि हम खा नहीं पा रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अगर आपको हमारी ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हो सके तो शेयर करें। बाय बाय।